जय हिंद। बढ़िया। हम लोग हुमायूं को मार दिए थे। हम लोग इससे पहले क्लास में हुमायूं को मुंगा दिए थे। हुमायूं मर गया था। हुमायूं मर गया था। आज चालू करेंगे हम लोग शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बहुत दिन से मारे हैं सर इसको। हाँ भाई, मर गया है कौन? हुमायूं। हुमायूं मर चुके हैं। चलिए, धूल उठता है बहुत। अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, वो ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा तब ये खत्म होगा, नहीं तो उधर से आते रहता। हाँ हाँ, एक काम करो, तुमको ध्यान नहीं रखते, एक मखमल का वो चप्पल बनाओ, सबको प्रोवाइड कराओ। धूल की वजह से ही बात हो। इतनी स्टूडेंट है ना, 1 ग्राम लाएगा ना, 1 ग्राम सुबह शाम तक कितना होगा? पूरा छठी भर जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि मार डाले हैं हम लोग। हुमायूं को मार दिए थे और हुमायूं सीढ़ी पे से पिछला के मर गया। समझ गया? हुमायूं के अब्बा बाबर। शेर शाह सूरी बोलता है हुमायूं के अब्बा शेर शाह सूरी, पकड़ लो कहीं का। हुमायूं के अब्बा बाबर, बाबर मर गया बेचारा, वो अपना लौटते पड़ते मर गया। शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग को पढ़ना। हुमायूं मार डाले थे। हुमायूं का सबसे पसंदीदा सेनापति बैरम खान था, उसी ने अकबर को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। हुमायूं के बारे में कंप्लीट हो गया था। शेर शाह सूरी क्या देखते हैं? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दें शेर शाह सूरी के बारे में। इसके बारे में देखना है शेर शाह सूरी। देखिए, बाबर जब यहाँ आया तो बाबर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने यहाँ से दिल्ली से अफगानों को नहीं हरा पाया। किसको नहीं हराया? अफगान। हालांकि घाघरा की लड़ाई उसने 1529 में लड़ी थी, लेकिन अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं कर पाया था। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने मार के भगा दिया। हुमायूं को 2 बार मारा था यहाँ पे, चौसा में 39 में, कन्नौज में 46 में। उसके बाद लड़खड़ाते लड़खड़ाते भाग गया। लौटा था 1555 में, मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई, तले ढाके मर गया। हुमायूं मर गया। तो यहाँ आया शेर शाह सूरी, सूरवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी, सूरवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी। किसी को कोई दिक्कत? सूरवंश का संस्थापक शेर शाह सूरी। इसे द्वितीय अफगान वंश कहते हैं, क्योंकि बाबर ने पहले अफगान का अंत कर दिया था, इसे द्वितीय अफगान कहते हैं। लोधी भी अफगान से ही आए थे, इसलिए लोधी वंश को प्रथम अफगान वंश कहते हैं और सूरवंश को द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। द्वितीय अफगान वंश के शासक थे। इसके पिता का नाम क्या था? हसन अली। इसके पिता का नाम हसन। बिहार में उस समय जब बाबर आक्रमण किया था तो बिहार में नुमानी वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? तो इनके पिता जो थे हसन अली, ये बिहार के शासक बहार अली नुमानी के दरबार में काम करते थे। इससे यह पता होता है कि शेर शाह सूरी कोई खानदानी राजा नहीं था, वो एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति बहार अली नुमानी यानी नुमानी वंश के अंतर्गत काम करने वाले हसन अली का बेटा था शेर शाह सूरी। बचपन का नाम क्या था? फरीद। उपाधि क्या दी गई? शेर शाह सूरी। किसने दिया? बहार अली नुमानी ने दिया था। बताइए, शेर शाह की उपाधि किसने दिया था? और इसी बहार अली नुमानी के दरबार में काम करते थे हसन अली। शिक्षा हासिल करने के लिए कहां भेजा गया? जौनपुर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा हासिल करने के लिए जौनपुर। जौनपुर शिक्षा का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। भारत के लिए भारत का सिराज या शिक्षा का सिराज किसे कहा गया? जौनपुर। सिराज मतलब होता है सर का ताज। उस समय शिक्षा के मामले में जौनपुर बहुत आगे था। शिक्षा के मामले में जौनपुर क्या था? आया। कई बार ये सिर्फ चेंज होते रहता है। एक समय तक तक्षशिला था, उसके बाद आया बिहार का नालंदा, ऐसे चेंज होता जाएगा। अब एक वक्त था जब आईएएस के लिए इलाहाबाद बहुत प्रसिद्ध था। जब से सीसेट लगाया, हिंदी मीडियम वालों को मुंगा दिया, बर्बाद कर दिया हिंदी मीडियम वालों को। समझ गया? क्योंकि जितने ऊपर जो व्यवस्थाएं बदल सकते हैं, मंत्रियों के आसपास लोग जो रहते हैं, तो मंत्री सब में एक खासियत होती है, इंग्लिश बोलने वाले को ज्यादा वैल्यू देता है। जैसे अगर कोई सचिव हिंदी बोल रहा है ना तो उसको उतना वैल्यू नहीं देगा। इंग्लिश बोलेगा सर दिस पॉलिटिशियन इज वेरी करप्ट। समझ जाएगा, बहुत ईमानदार आदमी है यार। नहीं समझा? टू मच करप्ट सर, वेरी करप्ट, यू आर सो ऑनेस्ट। उसको कहेगा यू आर सो ऑनेस्ट। तो वहां एक लॉबी चली जो हिंदी मीडियम वालों को बाहर करने के लिए क्या लगा दिया? सीसेट। आज अगर सीसेट हटा दिया जाए ना तो 50% रिजल्ट हिंदी मीडियम वालों का होगा, 50% इंग्लिश। अच्छा, सीसेट इतना ही अच्छा है तो एक काम कीजिए, 50 नंबर का संस्कृत भी जोड़िए, नंबर मत जोड़िएगा, केवल क्वालिफाइंग रहेगा। 80% अंग्रेजी मीडियम वाला साहब। नहीं समझे? बट इस बात को रखने वाला कौन है? जो दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग थे, वो तो 2 लाख 2.5 लाख फीस लेने में बिजी है। नहीं समझे? तो बात रखने के लिए भी तो चाहिए। होता क्या है कि कई बार डायरेक्ट फोन आ जाता है कि ज्यादा मत उड़िए, तो कुछ आदमी बैठ जाता है। और हम लोग हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई बच्चों की बात चल रही है, तो तुमको रियली बता रहे हैं, उतने टाइम तक फोन नहीं उठाता, कब फोन आ जाएगा। तो ये बहुत दिक्कत है। लेकिन एक समय था शिक्षा के लिए जौनपुर था, एक समय था शिक्षा के लिए ये पटना में हॉस्पिटल है पीएमसीएच। इसके डॉक्टर और इसके डॉक्टर द्वारा लिखा गया जनरल यूरोप तक में जाता था, लंदन तक में जाता था पीएमसीएच से। आज आज नहीं जाएगा। पटना का सबसे दूरदर्जा हो गया। वहाँ पे मरीज इतने ज्यादा हो गए, उसका एक कारण भी जानते हैं क्या? जितने भी पटना में बाईपास एरिया है, वहाँ जितने हॉस्पिटल वाले हैं सब मरीज का पूरा पैसा चूस लेंगे सब। अब जब देखेगा कि मरीज मर गया, डर रहा है। जैसे साइकिल के पॉडल मारते हैं, अब पैडल मारना छोड़ दीजिएगा तो कुछ देर डरेगा ना, तो देखेगा कि शरीर अभी जिंदा है, जिंदा। देखेगा शरीर छोड़ दिया है, अभी 2-3 दिन में मर जाएगा। अब वो मोमेंटम पे चल रहा है, 2-3 दिन में मर जाएगा, ऑक्सीजन है, तब कहेगा मरीज आपका सीरियस, आप ले लीजिए पीएमसीएच। अब पीएमसीएच में लगेगा तो डॉक्टर है, डॉक्टर देखते कहेगा आप कौन सी करते हो, यहाँ पे छोड़ देगा वैसे ही। ऐसा नहीं 200-300 मरीज डेली पीएमसीएच पहुंचता है, तो हॉस्पिटल बदनाम हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में था, हर जगह का कहीं ना कहीं थोड़ा पतन हुआ। आज जौनपुर शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं है, आज नहीं प्रसिद्ध शिक्षा के लिए। जौनपुर का लड़का बनारस जाता है पढ़ने के लिए, आज अभी शिक्षा का सिराज नहीं है। उस समय भारत का क्या था? सिराज था। तो बताइए, शेर शाह सूरी के पिता का नाम हसन अली, बचपन का नाम फरीद, बचपन का नाम फरीद था। चौसा की लड़ाई में किसे हराया? हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में किसे हराया? हुमायूं। कन्नौज की लड़ाई में किसे हराया? हुमायूं को। कन्नौज की लड़ाई में हराया हुमायूं। अब क्वेश्चन पूछेगा, किस युद्ध में उसने हुमायूं को डुबा के मारा? चौसा के किस युद्ध में दौड़ा के मारा? तो ऐसे नहीं पूछेगा ना दौड़ा के मारा, ऐसे तो हो जाएगा कि अजीब टाइप का सवाल हो जाएगा। तो पूछो, घुमा के पूछेगा, किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? कन्नौज। बतिया वही है कि दौड़ा के मारा है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड पैकेजिंग अच्छा करते हैं। नहीं समझेगा? पैकेजिंग अच्छा करते हैं। सीबीएसई वालों को देखना ना, खिचड़ी भी लाएगा खूब अच्छा टिफिन में, उसके अंदर पहले प्लास्टिक का कवर रहेगा, फिर उसके अंदर निकालेगा, फिर उसको खोलेगा, फिर उसमें से चम्मच निकालेगा, एल्युमिनियम फॉइल में नमक धैले रहेगा, निकालेगा खिचड़ी।
तो पैकेजिंग बहुत अच्छा करता है, पैकेजिंग एकदम। तो वैसे ही समझिए कन्नौज का युद्ध, कन्नौज को विलग्राम करते हैं, हुमायूं को क्या कर दिया, निष्कासित कर दो, हुमायूं को निष्कासित कर। और इस युद्ध के बाद इसने जो उपाधि धारण किया, हजरत आला, कौन सी उपाधि, हजरत, हजरत आला का होता है श्रेष्ठ, हजरत आला मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, समझा गया, आला का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, वो वाला नहीं, मतलब आला डॉक्टर वाला आला नहीं है, नहीं समझा, हजरत आला, समझा गया कि नहीं गया, तो सबसे श्रेष्ठ होता। इसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और दिल्ली में इसने किला एक कुहना बनवाया जिसका नाम था पुराना किला। दिल्ली में क्या बनाया, किला एक कुहना, उसे क्या कहेंगे, पुराना किला, क्या कहेंगे, पुराना। जैसा जीवन बाबर का था वैसा ही जीवन शेरशाह सूरी का रहेगा। बस अंतर है कि बाबर केवल युद्ध किया, ये युद्ध भी करता था, व्यवस्था भी सुधारता था, युद्ध भी करता था, व्यवस्था। अब युद्ध एक करके चलेगा, 1541 में 40 में तो सत्ता था, अधिक गया, 1541 में क्या गया, रोहतासगढ़ के किला बनाया, गखर जातियों को हराकर, समझे, जनजाति थी वहां पर, रोहतासगढ़ के किला के पास, उन्हें हरा के रोहतासगढ़ का एरिया ले लिया। रोहतासगढ़ बिहार के एकदम साइड वाले एरिया में यहाँ है रोहतासगढ़, यहाँ पर वो किला ले लिया। उसके बाद अब ये आक्रमण करने गया 1542 में, कहा गया मालवा, 1542 में मालवा में, 1543 में रायसेन, रायसेन को इसने धोखे से जीता था। कैसे जीता था, धोखे से। तो धोखे से मारने के बाद क्या लग गया, कलंक, क्या लग गया, कलंक, क्योंकि रायसेन किला जीतने के लिए इसने रिश्वत देकर जीत लिया था। और उसके बाद इसकी सेना ने बहुत लूटपाट मचा दिया था। इसलिए शेरशाह सूरी ने कहा, शेरशाह सूरी न्याय के लिए प्रसिद्ध था, शेरशाह सूरी ने स्वयं बोला यह युद्ध मेरे जीवन पे कलंक लगा देगा, स्वयं बोल के गया था, यह युद्ध मेरे ऊपर क्या लगा दिया, कलंक लगा दिया, क्योंकि उसकी सेना ने लूटपाट कर दिया था। और दूसरा किसने ना रिश्वत देके मतलब मिला लिया था दो चार जन को, तो इस समय आगे था। इसके बाद इसका मन देखिए कितना बड़ा है, किसका, शेरशाह सूरी का मनोबल तो था, नो डाउट। हाँ, मनोबल कैसे था देखो यहाँ से, यहाँ से शासन करता है। 1541 में गखर जाति से क्या जीता है, किला, कहाँ का किला, हाँ, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का। उसके 1542 में क्या जीता है, मालवा, क्या जीता है, मालवा। उसके बाद 43 में क्या जीता है, 43 में रायसेन, 43 में रायसेन जीता है, 1543 में, 43 में क्या जीता है, रायसेन, क्या जीता है, राज। अभी देखते देखते कहाँ पहुंच गया, राजस्थान की सीमा तक, कहाँ पहुंच गया, राजस्थान की सीमा। अब राजस्थान की सीमा पर यहाँ मेवाड़, क्या है, मेवाड़। अब बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है, मेवाड़, चित्तौड़, ये सब एक ही एरिया है। राजस्थान का दक्षिणी एरिया मेवाड़ का लगा, राजधानी क्या थी, चित्तौड़, वहां जगह जीतने के लिए 1544 में, 1544 में क्या चला, मेवाड़ जीतने, कहाँ जीतने, मेवाड़ जीतने। अब भैया मेवाड़ आप लोग में से कोई गया है, कोई एक्चुअल में, आप अगर एक्चुअल में जाकर देखिएगा ना कुंभलगढ़ किला या चित्तौड़गढ़ किला, तो सबसे पहले ये कहिएगा कि ससुरा इस पे चढ़ के युद्ध कैसे किया। आप घूमने जाइएगा तो फंस जाइएगा, खड़ा चढ़ाई है ऐसे, ये ससुरा बिहार से लेके गया, चढ़ गया वहां, इतना हमला किया, के राजपूत शासक सब वो भी पीछे हटने को रेडी नहीं, आई इधर से अपना बिहारी हम ना हटो। और ये शेरशाह सूरी की इतनी सेना मारी गई थी, इतनी सेना मारी गई थी, इतना धन दौलत लगा था, लेकिन ये भी पहाड़ी का एरिया रोहतासगढ़ पर चढ़ गया, पूरा किला जीत लिया। और जीतने के बाद कहा कि हमरा मिला क्या, हमरा क्या मिला। और उसने कहा वहां से कि मुझे लगा कि यहाँ के राजपूतों ने धन दौलत छुपा के रखा है, इसलिए इतनी रक्षा करते हैं। जीतने के बाद मुझे पता चला राजपूत अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे, उनके पास धन दौलत नहीं था, लेकिन उनके पास सम्मान था। यहाँ पर शेरशाह सूरी न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसी के लिए उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। मैं यहाँ के राजपूतों से जितना अपना समय लगाया, जितना सेना लगाया, जितना पैसा लगाया, जितना हथियार लगाया, उतना में हम पूरा हिंदुस्तान जीत सकते थे, लेकिन इनके पास हमें लगा कि बहुत धन दौलत होगा, ये मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। यही वजह है कि जब भी इतिहास देखिएगा तो भले वो युद्ध हारे हो मेवाड़ में, चाहे राणा प्रताप और राणा कुंभा, हमेशा सम्मान की नजर से देखा जाता है, वो धन दौलत के लिए कभी नहीं लड़ रहे थे यहाँ पर। और वही आप देखिए सिंधिया फैमिली, नहीं समझे उनका बात क्या, शेरशाह सूरी यहाँ पर उसने क्या बोला, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को बैठा। हकीकत में पूरी सेना उसने लगा दिया, बहुत टफ है वहां जीतना, इतनी पहाड़ी चढ़ाई है, पानी का नामो निशान नहीं, केवल पहाड़, बंजर पहाड़, एक पहाड़ पे जंगल होते हैं पूरा खाली, और ऐसा धूप मारता है ना, लगता है हड्डी छोड़ देगा। जैसे नहीं कुकर में 4 सीटी लगा दीजिए चिकन को, हड्डियां छोड़ देता है, इसे लगता है डर लगता है छोड़ मत दे भाई, पकड़ लो इतनी गर्मी पड़ती है। तो बताइए रायसेन जीतने टाइम इसने क्या बोला, वो तो मेवाड़ जीतने समय किस युद्ध ने इस पे कलंक पोत दिया, मेन याद है कौन युद्ध ने कलंक पोता, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान, हाँ मेवाड़, क्या मेवाड़। अब मेवाड़ से जब ये लौट रहा था तो यहाँ पर है कालिंजर, कौन जगह है, कालिंजर। 1545 में कालिंजर अभियान किया, कालिंजर अभियान किया। कालिंजर में एक बहुत प्रसिद्ध नर्तकी थी, नचनिया, नृत्यांगना। कालिंजर का राजा का नाम ना दे, तो इनका नाम ले लो, आरा में नचा है, ये तो उसी एरिया का था भाई। अच्छा आरा का ऑर्केस्ट्रा आज से प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी के समय से मार हुआ तो वजह से ऊपर ये गन्ना ही देंगे, तो कहना इससे कैसे होता, आरा में तो नहीं समझा गया। चलेंगे यहाँ से, अभी नहीं माना युद्ध कर दिया, कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह का युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी तोप का गोला चलाया, तो किले की दीवारों को ना हल्का सा सर्कुलर बनाया जाता था बार-बार, ताकि इसमें गोला बारूद टकराए तो घूम जाए। तो शेरशाह सूरी जब तोप का गोला मारा कोई, तो तोप का गोला भी टकरा के वापस आ गया, और जो हथियारों का गोदाम था ना उसी पे गिर गया और ब्लास्ट कर गया। और जब ब्लास्ट किया ना तो कुछ गोला बारूद यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, इससे पूरा बिखर गया, और जहाँ बिखरा फिर वहाँ ब्लास्ट किया, वहीं में उड़ के शेरशाह सूरी को गोदिया में गिर गया, तो धमाक दे दिया गया। शेरशाह सूरी का चिता उड़ गया बेचारा, नसीब खराब रहता है तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। शेरशाह सूरी मर गया बेचारा, शेरशाह सूरी मर गया। सोचिए कैसे कैसे इतिहास में कुछ 4 अजीब मरा है सब। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़ा कचा दिया उसको, पूरा घोड़ा कचा दिया। बताइए हुमायूं सीढ़ी पे पिछला गया। देखिए नसीब, देखिए गोला मारा गया है कालिंजर अभियान, वो नहीं टूटा, लौट के आया, लौट के डायरेक्ट शेरशाह सूरी नहीं आया, गोदाम डिपो पे गिरा, बम बारूद के डिपो पे गिरा, और वो ब्लास्ट हुआ तो कई जगह बिखरा, और में से एक गोदी में गिर गया, ये बेचारा मर गया यहाँ पे। कालिंजर वाला कहां से गई भाई, ये नचनिया तो अब ना जाएगी यहाँ, अब तेरा ही में नाचे थोड़े जाइए भाई, नहीं समझा गया, बेचारा खत्म हो गया। इतना तेजी से विकास हो रहा था, सोचिए 1 साल में ना पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत चल गया था, मतलब 5 साल शासन किया। 1 साल रुका है, 39 में हुमायूं को डुबा के मारा, 40 में दौड़ा के मारा, 41 में रोहतासगढ़, 42 में मालवा, 43 में रायसेन, 44 में मेवाड़, 45 में कालिंजर जीत भी गया था, कालिंजर जीत गया था, बस ये गोला बारूद के चक्कर में बेचारा मर गया। गयासुद्दीन तुगलक को भूल गए सब, नहीं हाँ गयासुद्दीन लकड़ी से चपा के मर गया, ओके ऊपर घर गिर गया। गयासुद्दीन तुगलक लकड़ी का महल में था, घर में गिर गया, चपा के मर गया, ओके लकड़ी को निकाला सबने से मुंह में फंस गया, तो लकड़ी भी जो भूकंप में नहीं बेचारा मर गया। कुछ राजा बेचारा सबका जिंदगी बहुत टफ रहा था। बताइए शेरशाह सूरी को कैसा लगा होगा। अच्छा उस समय जब ये खबर पहुंची होगी तो क्या लगा होगा यहाँ पर, लेकिन कुछ भी कहिए भाई, हमारा काम इतिहास की तरफ पढ़िए। लेकिन ये था कि जिस मुगल ने पानी पिला के रखा था, उस मुगल का समूल नष्ट करने वाला था शेरशाह सूरी। रुपया चालू किया शेरशाह सूरी, हजरत आला शेरशाह सूरी। टैक्स जब देता था ना तो पट्टा और कबूलियत किसने चालू किया, शेरशाह। आज भी है पट्टा और कबूलियत। जैसे देखिए कैसे पट्टा का संसद से बजट प्रस्तुत होता है कि हमने इतना % पे टैक्स लेंगे,
और आप यहाँ से टैक्स देते हैं। इसने वैसे ही किया था कि टैक्स कितना होगा ये वहां से बोलता था, पट्टा पे लिख के देता था और आपको वहां से कबूल करना होता था। नहीं तो पहले अधिकारी बड़ा बेईमानी करते थे सब, वहां से 10 रुपया टैक्स आके 12 रुपया वसूल लेते थे सब, नहीं कर लेते थे। इसने पट्टा एवं कबूलियत दिया, जमीन की नाप जो कराया था उसने, और इसने कहा कि जमीन पर जो टैक्स होगा उसने टोडरमल को जिम्मेदारी दी। बाद में शेर शाह सूरी मर गया तो टोडरमल चले गए किसके दरबार में? अकबर के दरबार, अकबर के दरबार में। समझ गया? शेर शाह सूरी योग्य था कि नहीं? किस युद्ध ने कलंक पोत दिया? कौन सा? रायसेन। रायसेन युद्ध ने क्या कर दिया? कलंक पोत दिया। क्या पोत दिया? कलंक पोत दिया। एनी प्रॉब्लम? और एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान। मेवाड़ युद्ध 1554 किस युद्ध में मारा गया? बेचारा तोप का गोला उल्टे आके लग गया इसके ऊपर, कालिंजर अभियान। नचनिया क्या हुआ? नाम पूछ रहा है। आगे बढ़ जाए। अब शेर शाह सूरी के किए गए कुछ कामों को हम लोग चर्चा करते हैं। 42 में मालवा, 43 में रायसेन, 44 में मेवाड़। मेवाड़ जीत लिया, लेकिन शेर शाह सूरी का एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो चुका था। 45 में कालिंजर अभियान किया, वहां के राजा कौन थे? कीरत सिंह। यही नहीं देते कहते यही ना थे, तो वहां तोप का गोला चलाया, तोप का प्रयोग किया, वहीं पे क्या होगा? मृत्यु हो गई, तोप का गोला वापस आ गया। मकबरा कहां बनाया गया? सासाराम। मकबरा कहां बनाया गया? सासाराम। क्या है? सासाराम। यहीं पर मोदी जी कहते थे इसमें तो नाम जुड़ा हुआ है। सासाराम में क्या जुड़ा हुआ? राम जुड़ा। वही बोले थे ना, सासाराम में क्या जुड़ा हुआ है? राम जुड़ा हुआ है। ये मात्रा एकदम सही है, तुम लोग मत निकालो। आगे बढ़े। सासाराम। और ये क्या हो गया? रोहतास। क्या हो गया? रोहतास। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? फिर जीटी रोड किसने बनाया? हाँ, शेर शाह सूरी। अकबर का पुरोगामी शासक कहते हैं शेर शाह सूरी। पुरोगामी मतलब अकबर इसी के रास्ते पे चला था शेर शाह सूरी के। शेर शाह सूरी के दरबार में कौन रहते थे? टोडरमल। शेर शाह सूरी का बेटा कल था इस्लाम में, इसकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसका कुल खानदान मर गया अचानक, इसको गद्दी सहा नहीं था, नहीं समझ गया, सब मर गया। इसके खानदान का 2 साल 3 साल 4 साल बाद। हाँ हाँ, इसका थोड़ा बहुत तो शेर शाह सूरी ने काम कर भी दिया, बाकी बेटा तो कुछ नहीं किया था सर। शेर शाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि यदि रात 2 बजे कोई महिला अपने सर पर सोना लेके जाए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका सोना छीन सके। यह बात आज से 500 साल पहले इसी बिहार के लिए कही जा रही है। आज सोना महिला दोनों गायब कर देगा सर, नहीं जाना गया। कुछ सीसीटीवी को जुर्म नहीं गया। किसानों को ये क्या करता था? रैयत। इसने पट्टा और क्या दिया था? कबूलियत। भूमि की माप कराया था जरीबाना नामक टैक्स से। जाति प्रणाली लाया था, मतलब जितना जाति प्रणाली टैक्स कलेक्ट करने का प्रणाली था कि एवरेज कितने खेती हुई है, एवरेज खेती के आधार पर था। यहाँ पर डाक व्यवस्था बनाया, कानून को रखा, जमीन की जांच करने के लिए कानून को, और इसी का सहयोग करने के लिए अमीन बनाया था। आज भी कानून का पोस्ट है, आज भी अमीन का पोस्ट है, जमीन की नाप वही करता है यहाँ पे। आज भी भारत का क्या है? रुपया है। किसने चालू किया है? शेर शाह सूरी। आज भी। लेकिन हम लोग को अंडरस्टिमेट कर देता है कि बिहारी मजदूर होता है। भाई तुम जो पैसा कमा रहे हो ना यहीं से चालू हुआ था। जो पैसा कमा रहे हो चालू कहां से हुआ था? यहीं से। इसने कई चीज चालू किया था। गरीब के लिए इसने तांबे का सिक्का चालू किया, मिडिल क्लास के लिए चांदी का सिक्का चालू किया, और अमीरों के लिए सोना का सिक्का चालू किया। कहा कि अमीर है तो तांबा का इतना सिक्का थोड़ा लेगा, सोना का रख ले। मिडिल क्लास है चांदी का रख ले, गरीब है तांबा का रख ले। किसी भी समाज में ज्यादा संख्या किसकी होती है? गरीबों की। तो गरीबों का जो तांबा का सिक्का था उसे कहा गया दाम। क्या कहा गया? दाम। चांदी के सिक्का को कहा गया रुपया। चांदी के सिक्का को रुपया, और सोना के सिक्का असरफी। असरफी क्या कहा गया? असरफी। आज भी बिहार के लोग पूछते हैं क्या दाम है इसका, वो दाम पूछने जाता है। आज दाम खत्म हो गया, लेकिन आज भी देखिएगा यूपी बिहार का आदमी दाम पूछता है। वो दादा परदादा से सुनते हैं दाम पता कर क्या होता तो पहले क्या होता था? दाम। दाम किसका होता था? तांबे का। और मिडिल क्लास के लिए चांदी का क्या होता था? रुपया। तो रुपया एक्चुअल किसका बना था? चांदी का। और असरफी किसका था? सोने का असरफी था। समझा क्या? गाना है ना, तेरी झलक असरफी, और जैसे चलता लगा लगा ना अजीब फिल्म में बना दिया है। लड़की लोग ईमानदारी से बताओ, जिस गुटकाबाज का शकल बना के पुष्पा रहता है भचा भचा पान खाकर, कोई लड़की पसंद करेगी? और का श्रीवल्ली पसंद कर लेती है। रियलिटी में वैसन पान पुष्पा बाबू नहीं जाना गया, बोल रही थी झुकेगा नहीं। फिल्म में बोलता झुकेगा नहीं, वो सिपाही आया गजी के लेकर चल गया, चलो यहाँ से। ऐसा थोड़ा है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी यहाँ पर। बैठा के लेकर जीप में तो कहने कहते पुलिस पास चलेगा नहीं कहा कि चलेगा नहीं, चलना पड़ेगा। अजब हाल है यहाँ पे। आप जितना पुलिस को फिल्मों ने बदनाम किया उतना किसी ने बदनाम नहीं किया, और लड़कियों को जितना फिल्मों ने कमजोर दिखाया उतना किसी ने दिखाया। पूरे फिल्म में लड़की की जिंदगी लड़का बचाएगा, उसकी जिंदगी में हीरो आएगा, गुंडा से बचा के लाएगा, छत पे से गिर जाएगी, बीच रास्ता में रोक लेगा। दिक्कत यह है फिल्म देख देख के लड़कियां समझ रही है सब लड़का इतना अच्छा होता है रियलिटी में नहीं होता है। और ऐसा लड़कियां होती हैं सब सीधा हमारे सामने लड़का का बेइज्जती। भगवान हमको इसलिए भेजे हैं कि जाओ वत्स पुरुषों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, और हर पुरुष इस बात की गवाही देगा कि हम काम अच्छे से निभाते हैं। निभाते कि नहीं निभाते हैं? बात करते हैं लोग, लेकिन हम मानते आप लोग को हैं। आगे बढ़े। ये फिल्म देख के, अच्छा फिल्म देख के ये सोच लिया सब कि लड़का इतना अच्छा होता है सब। और सीरियल देख के, सीरियल में क्या दिखाएगा? खाली लड़का तैयार हो रहा है टाइप में, वो शीशा में दिखाएगा उसको, पीछे से कुछ बोलेगा तुम्हारा नाश्ता तैयार है, हाँ, लेके चल गया। असम में आएगा, उसके ऑफिस में दिखाएगा, गाड़ी से उतरता है, लैपटॉप खोलेगा, हीरो का काम खत्म। तो इन सब दिमाग में बैठ गया ना, ऑफिस में काम नहीं होता। अरे बाप बाप, ऑफिस में इतना काम रहता है ना, इतने लोगों से मिलना, इतना वर्कलोड रहता है कि परेशान कोई हो जाए। लेकिन क्योंकि फिल्में में दिखाया है, ऑफिस में बजा के लैपटॉप खोल देना, हो गया काम खत्म। ये सब लगता है तुम लोगों को यही है। तो बताइए तांबे का क्या बनाया था? दाम। चांदी का रुपया, सोने का असर, सोने का असर। अब आते हैं अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर। याद रखिए, अगर शेर शाह सूरी मरा नहीं होता तो भारत की राजधानी वापस मगध होती। भारत की राजधानी क्या होती? मगध। अगर शेर शाह सूरी 10 साल और जी जाता ना, 10 साल और जी जाता तो अकबर से फुटबॉल खेलता है। चल अकबर भाग यहाँ से। अपने यहाँ पानी डलवाता गुलदस्ता के फूल में। कौन? शेर शाह। उसको गुलदस्ता, गेंदा का फूल बहुत पसंद था, गुलदस्ता बोलते हैं उसको, गेंदा बोलते हैं उसको, गेंदा बहुत पसंद है उसको। तो फूल में पानी डलवाता, अकबर उसके यहाँ पानी डाल रहे होते। वो तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। यही होता है किस्मत, यही होता है किस्मत। एक किस्मत अकबर का और एक किस्मत हुमायूं का। सारी योग्यता रहते हुए हुमायूं शेर शाह सूरी उल्टा तोप का गोला चलाया। और एक किस्मत अकबर का, 13 साल की उम्र में राजा हो गया। जिंदा रहता शेर शाह सूरी हुमायूं कभी लौट के नहीं आता, डरे नहीं आता, यहाँ पे बड़ी मार मारा यहाँ पे। दूसरा शेर शाह सूरी उस समय राजधानी पटना थोड़ा रखा था, दिल्ली में बैठता था।
शेर शाह सूरी कहाँ बैठा था? दिल्ली में। कहा कि हुमायूं लौट के आएगा इधर से, मारतो है फिर हम पानीपत में उसको। हाँ तो कोई ना कोई आ जाएगा, इसलिए दिल्ली में बैठा था, किला सब बनवा लिया था। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग का नसीब खराब हो गया, मर गया बेचारा। और वो मारल तो कोने चक्कर में, आदमी को लाज लगता है बताइए लोग। हम लोग क्या बता, हमने यहाँ राजा बहुत योग्यता को मरल कैसे था, और नजर चक्कर मार हो गया था। आगे बढ़, बाबर के बारे में आप लोग पढ़ा दिए हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ा दिए हैं, बीच में आ गया शेर शाह सूरी निपटा दिए। अब चलते हैं अकबर के बारे में। 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा 20 साल के महल में इसका जन्म हुआ, क्योंकि हुमायूं दर दर की जब ठोकर खा रहा था तो अपनी गर्भवती पत्नी को कहां छोड़ के गया था? अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार में। अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार कब छोड़ गया था? 1542 से। अमरकोट के राजा 20 साल, अमरकोट के राजा 20 साल का। इसके पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अब माता इसको पाल पोस करने के लिए एक ढाई मां रखी थी, उसका नाम था महामनगा। क्या नाम था? महामनगा। महामनगा बहुत चंट महिला थी। कौन? महामनगा। सबसे चंट कौन थी? महामनगा। उसको क्या देख रही है? ये बहुत आग लगाती थी, बहुत आग लगाती थी। कौन? अकबर को बर्बाद कर दी थी महामनगा। इतनी खराब महिला थी कि अकबर और बैरम खान में युद्ध करवा दी। तिलपत का युद्ध, तिलपत का युद्ध, युद्ध हुआ था अकबर और किसमें? बैरम खान। युद्ध करा दिया था। सोचिए कितनी चंट महिला थी यहाँ पर। जोधाबाई को भी झगड़ा करते इधर का बात उधर लगाती थी यहाँ पर। बाद में जोधाबाई ने इसका पूरा पोल खोल दिया, समझ गया? तो जो अकबर का किया कि इसके लड़का का नाम था आगम, उसको छत्र से फेंकवा के हाथी से कचरवा दिया, तो पर ला गई। तो कहा कि अब इसको भी भेज दो। अकबर जो था ना, किस्मत का बहुत धनी था। बैरम खान मिल गया, जोधाबाई मिल गई, बीरबल मिल गया, मान सिंह मिल गया, टोडरमल मिल गया, या भैया सब अच्छे आदमी उसको मिलते गए यहाँ पर। नहीं समझ, इसीलिए वो बर्बाद नहीं हुआ। नहीं तो अकबर तो नहीं पड़ गया। तुम लोग के दोस्त कैसे हैं सब? खाई नहीं भाई, यहाँ चाय पिया ना भाई, खर्चा कर यार कुछ। नहीं जानना यार, तुम लोग तो ऐसे ही है यहाँ पे। तुम लोग का हाल हुमायूं वाला होगा। बताइए, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा, जन्म देने वाली माँ हमीदा बानो बेगम, पिताजी पालने वाली माँ महामनगा, पालने वाली माँ महामनगा। हुमायूं जब दर की ठोकर खा रहा था तो बचपन में इसका पालन पोषण हुमायूं का भाई अस्करी ने किया था। हुमायूं का भाई अस्करी ने किया था। किसने किया था? अस्करी ने किया था। समझा कि नहीं गया? और इसने हिंदाल की बेटी रुकैया से विवाह कर लिया था। मतलब इस्लाम धर्म में ना कजन्स मैरिज हो जाता है, और हिंदू धर्म में उत्तर भारत में कजन्स मैरिज नहीं होता है, दक्षिण भारत में होता है। यानी हिंदू धर्म में दो कल्चर है, एक उत्तर भारत में आर्यन कल्चर है और दक्षिण भारत में द्रविडियन कल्चर है। तो हिंदू धर्म में कजन्स मैरिज केवल दक्षिण भारत में, द्रविड कल्चर में, मतलब दक्षिण भारत में। साउथ नॉर्थ इंडिया में कजन मैरिज में बवाल हो जाएगा, मार हो जाएगा, ना हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कहाँ होता है? साउथ इंडिया में हो जाता है। अब तो कौन सी हो जाता है। आप नॉर्मल बहुत सारे हीरो मिलेंगे साउथ के जो कजन्स मैरिज किए हैं, तो साउथ इंडिया में हो जाता है। इस्लाम धर्म में क्या है? कजन्स मैरिज क्या है? अलाउ है। आप समझना कि नहीं? और अगर अंग्रेजों की बात करें यूरोप में, तो उसका कहना है कि मैरिज में कौन सी सोचता नहीं जाना उसके लिए फ्लिपकार्ट। आगे बढ़े। जीवन का पहली लड़ाई कौन सी लड़ा था? मच्छीवाड़ा। अकबर ने हुमायूं के साथ मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था। अकबर के बारे में आप समझते हैं। उसके बाद अकबर को बना दिया गया पंजाब का सूबेदार। अकबर को क्या सूबेदार बनाया गया? पंजाब। 13 साल की उम्र में पंजाब का क्या बन गया? सूबेदार। अगले साल हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये जा सीरियल देख रही है। 13 साल की उम्र पर सायदा खातून का ये सबका कजन्स मैरिज नहीं होता। अरे जिसका जहां ब्याह करना रहेगा, एक हमको ना अजीब चीज क्या लगता है कि कुंडली मिलाओ, जात मिलाओ, धर्म मिलाओ, सुंदर है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, कमा रहा है कि नहीं, खेत खलियान है कि नहीं, रिश्तेदार से पता करो, पड़ोसी से पता करो, सब कुंडली उंडली मिला लो, और जब ब्याह हो जाए तो रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। तो चाहते नहीं कौन सी कर रहे तुम यहाँ पे? सब अपने खोजा, सब अपने किया, रिश्ते ऊपर से बन गया। ये तेरी का कितना झूठ बोलेगा ये कोई बात है? रिश्ते कहां से बन के आते हैं? ऊपर से बन के आते हैं, ऊपर से बन के। दहेज ऊपर से लिख के आता है। आगे बढ़े। ब्याह तो खुद से ही करता है ना, दहेज सब लेता है। ये तो भाई झूठ बोलता है, वही खराब लगता है कि यही रिश्ते ऊपर से बन के आएंगे। ये है वो, ये सब चीजों में आता है। कुछ ऐसा नहीं, तुमको तुम ही सेलेक्ट करते हैं तो संतान देने के लिए ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि कैसे मिला चंट है, पियक्कड़ है, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, चुपचाप बर्दाश्त करो। ऐसे कौन ऊपर से बन के आएंगे? नसीब होता है। यदि नसीब ऊपर वाला लिखता तो छोटी बच्चियों के नसीब में बलात्कार लिखने से पहले उसका हाथ नहीं कांपा था। और अगर वही लिखा तो कैसा आदमी था वो? लिख सकते तुम किसी के नसीब में। अब हमारा धार्मिक लोग इतना हो जाता है, इसलिए हम साइड रहते हैं, बिना मतलब का ऊपर वाले को ब्लेम करेगा सब। आगे बढ़े। तो बताइए, पंजाब का सूबेदार का बना 1555। अब हुमायूं की मृत्यु हो गई 56। अब तो मजबूरी में है, बाबर मर चुका है, हुमायूं भी मर गया। राज्याभिषेक किसका होगा? अकबर। राज्याभिषेक किसका होगा? अकबर। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में। बाबर हुमायूं भी मरा 1556। राज्याभिषेक किसने कराया? राज्याभिषेक किसने कराया? मिर्जा कासिम। किसने कराया? मिर्जा कासिम। राज्याभिषेक किसने कराया? मिर्जा कासिम। कहां पे कराया? कालानौर में। कालानौर कहां है? पंजाब। अब भैया सूबेदार भी तो पंजाब का था, तो क्या लखनऊ में आके राज्याभिषेक होगा? तुरंत राज्याभिषेक करा दिया। राज्याभिषेक जरूरी होता है, गद्दी सौंपना। क्या ना गद्दी सौंपना, मैंने अधिकारिक रूप से राजा कौन हो गया? अकबर। सेनापति उसका संरक्षक, संरक्षक बैरम खान हो गया। विवाह किसे हुआ? रुकैया। इसके चाचा की लड़की थी, हुंदाल की पुत्री थी, रुकैया से ब्याह हो गया। किससे ब्याह हो गया? रुकैया से ब्याह हो गया। इसके शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ। साइन करना भी नहीं सिखा पाए, अकबर साइन भी नहीं करता था। सबसे गंवार अनपढ़ अगर कोई था तो कौन था? अकबर। अकबर साइन भी नहीं कर पाता था। अकबर साइन नहीं कर। शिक्षक का नाम, पहला विवाह रुकैया से। ये कहां कब्जा किया था? आगरा पे कब्जा करने गया तो आगरा में किसने कब्जा कर लिया? हेमू। आगरा में कब्जा किसने कर लिया? हेमू। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। कौन सी लड़ाई होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई। समझते हैं हम लोग? पानीपत की दूसरी लड़ाई देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे बड़ा ट्रांजिशन फेज होगा। इधर शेर शाह सूरी मर चुका है। शेर शाह क्या हो चुका है? मर चुका है। शेर शाह सूरी मर चुका है 1545। हुमायूं एंट्री मारा इधर से 1555। मच्छीवाड़ा और शाहीन की लड़ाई। मच्छीवाड़ा और शाहीन, अकबर के जीवन की पहली लड़ाई मच्छीवाड़ा। हुमायूं यहाँ आ गया, हुमायूं यहाँ आ चुका है, ठीक है। अकबर कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। अकबर पंजाब का सूबेदार था। हुमायूं की जैसी मृत्यु होती है, अकबर का पंजाब का तुरंत वहाँ कालानौर में राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अब उस समय राजधानी दिल्ली नहीं, आगरा हुआ करती थी। बैरम खान अकबर को लेकर आ रहा था, तब तक आगरा में हेमू का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? हेमू। हेमू का कब्जा हो गया। हेमू ने उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य की। अब क्या किया जाए? तो अकबर को लेकर दिल्ली पहुंचा था। हेमू से पहले दिल्ली पहुंच गया। हेमू से पहले क्या हो गया? दिल्ली पहुंच गया। अब अकबर के पास कुछ भी नहीं बचा, तो दिल्ली से ऊपर पानीपत। तो पानीपत में 15 दोबारा ये लोग क्या हुए? इकट्ठा हुए।
दोबारा इकट्ठा हुए 1556। तो पानीपत में दोबारा इकट्ठा हुए 1576। यही वो जगह था पानीपत जहां बाबर की एंट्री हुई थी, और यही वो जगह है पानीपत जहां दोबारा मुगलों की परीक्षा होने जा रही है। 13 साल का लड़का कौन? अकबर। उसका सेनापति बैरम खान, और सामने एक विशाल सेना संयुक्त सेना थी, किसी एक राजा की सेना नहीं थी, संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना कि मारो इसको नहीं तो फिर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, मारो। तो सबके संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेमू नेतृत्व कर रहा था। संयुक्त सेना में जब हुआ तो बैरम खान भारी पड़ा, बैरम खान भारी पड़ा, और हेमू को युद्ध के मैदान में मार के गिरा दिया गया। हेमू को पूरा इतना सटीक तीर मारा था कि आंख में लगा था। सोचिए कितना तगड़ा इनके पास सेना थी यहाँ पे। बैरम खान और हेमू युद्ध के बीच में मारा गया। जैसे हेमू मारा गया, सेना में भगदड़ हो गई, सारे लोग भाग गए, और अकबर को वापस से पानीपत की दूसरी लड़ाई का विजयी बनाया गया और गद्दी पर बैठ गया 1556 में अकबर। अब चूंकि संयुक्त सेना हारी थी, किसी की हिम्मत भी नहीं हुई उठने की। अकेले अकेले लड़ जाता तो संयुक्त सेना हारी है। कैसी सेना हारी है? संयुक्त सेना हारी। आगे बढ़े, कौन सी सेना हारी है? संयुक्त सेना हार गई। आगे बढ़े, अब गद्दी पे कौन बैठेगा? अकबर। 1556 से 1560 तक अकबर जो भी करेगा वो बैरम खान से करेगा। जो बैरम खान बोलेगा वही करेगा, जो बैरम खान बोलेगा वही करेगा। कौन? अकबर। क्योंकि उम्र भी कितना था? 13 साल। 4 साल तक के बाद अकबर हो गया 17 साल का। 17 साल के बाद थोड़ा ठीक ठाक हो गया, समझदार हो गया। अब महामनगा उसके कान भरती थी। सब लोग कहते हैं कि अकबर किसी काम का नहीं है, बैरम खान जो कहता है वही करते हैं। अकबर के मन में आता है कि बैरम खान कहीं हल्ला किया होगा तभी ना। महामनगा कई अपने आदमियों को जाल बिछाई थी, जो हम बोलेंगे वही बोलना। तो अकबर पूछने के लिए बुलाता था, बैरम खान से बोले हैं? हाँ, वैसे भी आप तो बैरम खान से ही पूछ के करते हैं। ईगो हर्ट कर दिया उसका, और धीरे 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 दोनों के बीच में युद्ध करवा दिया। किसने? हाँ। तो 1556 से 1560, 1556 से 1560, 1556 से 1560 के बीच में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया, और 7 के तिलपट के युद्ध में बैरम खान को अकबर ने हरा दिया। और बैरम खान से कहा कि आप ही की वजह से हम राजा बने थे, हम आपको सजा नहीं दे सकते। हाँ, आप चले जाइए हज पे। कहाँ चले जाइए? हज पे चले जाइए। उसके बाद आपको कहीं छोटा सा जागीरदार बना दे। तो बैरम खान चूंकि सेनापति था, सेनापति का सबसे दुश्मनी होता है, तो बैरम खान को हज पे भेजा गया। इस रास्ते से हज पे जा रहे थे तो महामनगा ने गुजरात में सबको सूचना दे दिया कि बैरम खान जा रहा है, हथियार नहीं है इसके पास। अब बैरम खान को मार दिया गया। किसने मार दिया? महामनगा। किसने मार दिया? अब 1560 से लेकर 1562 तक 2 साल तक अकबर किसके हिसाब काम किया? जो महामनगा बोलती थी वही करता था, जो भी महामनगा बोलती थी वही करता था। इन 2 साल के शासन को पेटीकोट शासन कहा गया, या पर्दा प्रथा का शासन कहा गया। महिलाएं जहां रहती थी उसे हरम दल कहा जाता था, तो इसे हरम दल का शासन कहा गया। क्या कहा गया? हरम दल का शासन। किसके कितने साल को? 60 से 62। 63 में अकबर गया, आमेर पर आक्रमण कर दिया, और आमेर के राजा भारमल को पराजित कर दिया। दोनों के बीच में संधि हुई। आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखाबाई, जिन्हें हम जोधाबाई भी कहते हैं, उसे अकबर का क्या हुआ? विवाह हुआ। अकबर का विवाह हुआ। जोधाबाई का भतीजा मान सिंह, जोधाबाई का भतीजा मान सिंह बहुत ही योग्य सेनापति, तो अकबर ने उनको अपनी विशाल सेना का सेनापति बना दिया। मान सिंह को अपनी विशाल सेना का क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। समझा कि नहीं? क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। और जोधाबाई जब आई तो महामनगा का पत्ता काट दी। महामनगा का पत्ता काट दी। महामनगा जो थी बहुत चंट महिला थी। समझा कि नहीं? अकबर प्रयागराज क्या करने आया था? अभी पढ़ा प्रयागराज क्या होगा, इसे पूछ रहा यहाँ क्या करने आया था। आगे बढ़े, किसी को यहाँ तक में दिक्कत तो बोलिए, बताएंगे दोबारा। अकबर का जन्म 1500 अमरकोट के राजा 20 साल के दरबार में हुआ था। बताइए, अकबर के जीवन की पहली लड़ाई मच्छीवाड़ा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? हुमायूं कब मरा? 1556। अकबर का राज्याभिषेक 1556। किसने कराया? मिर्जा कासिम। इसके टीचर का नाम अब्दुल लतीफ। क्वेश्चन टीचर तक कुछ पढ़ाई नहीं पाया, डरे ज्यादा नहीं पढ़ाता था कि कहीं पे कटवाइए दे हमको। आजकल का मास्टर जल्दी पीटता नहीं है छोटे बच्चों को, घर का देने चला रहा है। क्या टीचर मारे हैं हमारे बच्चे को? क्यों मारेंगे? हाँ, ये आजकल ये हाल हो गया। हम लोग को तो बना मारा है टीचर ने। आप लोग नहीं पिटाए बचपन में? सब लोग पिटा। आजकल का बच्चा नहीं पिटा रहा है, और यही वजह है कि भाई जब बड़ा हो रहा है 20 से 21 साल का, तो कभी ना पिटाया घर में, ना बाप दादा से, ना स्कूल में, कहीं पिटाया ही नहीं। कभी उसको हृदय मजबूत हुआ नहीं। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, एक आध जगह कहीं फेल हो रहा है, सीधे लटक जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। समझा गया? हम लोग बचपन में थोड़ा कभी सुसाइड करने नहीं आता है, सुसाइड लगता है। सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए बिना मतलब। तो जितने लोग सुसाइड करते हैं हमको ये नहीं समझ में आता है, समाज में इतने क्रिमिनल हैं सब, जब जा ही रहे हो या तो कुछ पुण्य करके जाओ, या 7-8 को निपटा के उसके बाद चल जाओ। अकेले चल जाता है चुपचाप, ये अच्छी बात नहीं है। मानना तो एक दिन है, हाँ, ये सब गलत चीज है, सुसाइड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़िए, बताइए अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान के संरक्षण में शासन कब किया? 56 से। महामनगा के संरक्षण 60 से 62। जोधा से विवाह हुआ 62 में। 63 बोले क्या? 62 में विवाह हो गया। 62 में विवाह हुआ और अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। विवाह होते उसको दास प्रथा का अंत कर दिया। अकबर जैसे जोधाबाई से विवाह हुआ, दास प्रथा का अंत कर दिया। फिर तीर्थ यात्रा कर अंत कर दिया, जजिया कर का अंत कर दिया। हाँ, शादी करते समझ गया क्या जी? दास प्रथा। रुकैया तो कभी भी हो गया था, बौक थी। रुकैया बौक थी, नहीं समझा? बिना मतलब का उसको हुनर कुछ नहीं आता था। अरे भाई, हुनर नहीं करेगा, खाली किनिंग पोत लेकर बैठ जाएंगे तो पंछी होगा। होगा तो पंछी। जोधाबाई पूरा हुनरमंद, बहुत हर चीज में, यहाँ पे सब चीजों में निपुण थी। और निपुण जितने रहेंगे उतनी ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी। और ऐसे रहिएगा लोग, बौक नहीं रहना लोग। समझा कि नहीं? हर चीज का हुनरमंद रहना। जरूरी नहीं कि हुनर काम आए, लेकिन कभी ना कभी क्या जाता है, काम आ जाता है। हुनर अच्छी चीज है यहाँ पे। तो 62 में किससे विवाह हुआ? जोधाबाई। 62 में क्या अंत कर दिया? दास प्रथा। 63 से 63 तीर्थ यात्रा को अंत कर दिया। और 64 में जजिया कर को समाप्त। 64 में क्या समाप्त कर दिया? आगे बढ़े, क्या अंत कर दिया? जजिया कर का अंत कर दिया।
चलिए तो ध्यान से देखते हैं। 60 में किससे युद्ध हुआ? तिलवाड़ा का युद्ध। अकबर ने किसे हरा दिया? बैरम खान। 60 से 62 तक हरमदल पेटीकोट शासन शासन कौन करी थी? महामान का। बैरम खान की पत्नी का नाम सलीमा बेगम, इनके बेटा का नाम अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को उपाधि मिली थी खाने खाना। अब्दुल रहीम को उपाधि मिली थी खाने खाना की। 62 में किससे विवाह हुआ? जोधाबाई। 62 में दास प्रथा। 62 में क्या कर दिया? हरमदल से मुक्ति, हरमदल से मुक्ति। 63 में तीर्थ यात्रा। 64 में जजिया सभा। 71 में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी एक शहर बसाया अकबर ने, और अकबर का पूरा फेल प्लान था, कंप्लीट फेल हो गया। आज भी उतना बड़ा शहर नहीं बन पाया है फतेहपुर सीकरी। राजधानी बनाने गया था, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ, राजस्थान से ज्यादा सड़ जाता है। आगरा तक ठीक था, फतेहपुर गया था राजधानी बनाने। इतिहास में लोग याद रखेंगे हमको, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना तो सिकंदर लोदी ने किया था 1504। सोच रहा है कि भाई कि हम नया शहर बसाएंगे। बसाओ भाई, शहर के लिए पानी का होना सबसे जरूरी है। कंप्लीट नहीं हो पाया, पानी नहीं था वहाँ। कौन कर रहा है? आज आपका बर्थडे है क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोधाबाई से विवाह कब हुआ? हाँ, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71। फतेहपुर सीकरी, अब फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना बनवाया। क्या बनवाया? इबादत खाना। और इबादत खाना में इसने कहा कि सारे धर्म के प्रवेश के लोगों को बुला लिया इबादत खाना में, थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, और कहा कि आपस में डिस्कस करो। आपस में क्या करो? डिस्कस करो, ताकि सब लोगों में सुलह हो सके। इसे कहा गया सुलह ए कुल। क्वेश्चन पूछेगा, अकबर के इबादत खाना बनाने की प्रक्रिया क्या, किसका हिस्सा था? सुलह ए कुल। क्या था? सुलह ए कुल। क्या था? सुलह ए कुल। लेकिन जब सारे धर्मों को प्रवेश दिया और डिस्कस करने की बात किया, मार कर दिया सब आपस में, कुर्सी उर्सी चला दिया। समझा गया? उनका कहना है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। हम ही क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। हम क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। आप देखिएगा, अमूमन जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, दुनिया उसको अजीब नजर से देखती है। ये भगवानी नास्तिक है, ये भगवानी नास्तिक है। आप देखिए, उसको गलत नजर से देखा जाता है। दुनिया में लगभग 300 धर्म है, आप इन 300 में से किसी एक को मानते हैं। अब आप अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक बोल रहे हैं। 300 में से आप किसी एक को मानते हैं, और बाकी बचे 299 को आप नहीं मानते हैं। 229 लिखिए, 299 को। कितने को नहीं मानते हैं? 299। अब बताइए, आप अपने आप को बहुत धार्मिक बन रहे हैं, आप एक को मानते हैं, बाकी 299 को नहीं मानते हैं। सब धर्म में यही कहानी है, हमारे ठीक है, बाकी गलत। जो नास्तिक है वो कहता है कि हम 299 को नहीं, 300 के 300 को नहीं मानते हैं। तो तनिए से का अंतर है। आप लोग कितना को नहीं मानते हैं? 299 को। और जो नास्तिक है 300 के 300 को नहीं मानता। कहता भाई, जब 299 त्याग दिया है, एक और त्याग, उसका पूरा का पूरा कहता है मोटा मोटी पूरा कर, राउंड फिगर कर दो। और एक इंसान है हमारी कैटेगरी का, जो हम 300 के 300 को मानता है। नहीं, हाँ, कोई चीज नहीं, 300 के 300 को मानता है, सब एकदम जो भी सही है सब सही है। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किया था। बाद में आगे जाके इबादत खाना में उसने देखा सब आपस में लड़ गया। तू कह रहा कि तुम सही है, तुम गलत है। तू कहेगा कि ये, वो कहेगा तुम नॉनवेज खाता है, गलत है। तो नॉनवेज खाने वाला कहेगा कि सहारा रेगिस्तान में कोई चीज नहीं होता है, बताओ सब्जी कहां से खाएं। सबका अपना अपना लॉजिक है, नहीं समझा गया? अच्छा, रेगिस्तान वाले सब कहां से शाकाहारी लाएगा? सब अपने से सोच के देखो, अरब, अफ्रीका, सहारा, मरुस्थल, लीबिया, इन में कौन चीज होता है? खजूर होगा, ऊंट होगा, और कैक्टस होगा। कैक्टस जो पौधा होता है, कटीला पौधा, वो ऊंट खा जाता है। ऊंट उसको क्या करता है? खा लेता है। तो एक हो जाएगा इधर खजूर, और एक हो गया उधर कैक्टस, एक ऊंट। तो ये लोग क्या करेगा? व्यापार वगैरह करेगा, मांस वगैरह खाना, ये सब आदत हो जाएगा। आज भी अरब वालों को खजूर खूब खाता है, सब बहुत खजूर खाएगा, सब खूब ज्यादा नॉनवेज खाएगा। इनका खेती नहीं होता तो मिर्चा जानता नहीं है, सब मिर्चा नहीं खाता। सब अरब वाले को मिर्चा कटवा दीजिएगा ना तो 2 किलोमीटर दूरेगा। रेगिस्तान का मिर्चा कभी नहीं किया, वो शिमला मिर्च खाएगा। अरब वाले में आप में से जितने लोग भाई पिताजी सऊदी में काम करते होंगे आप लोग में से बहुत लोग, उनसे बस इतना पूछेगा, अरब वाला मिर्चा खाता है? ना ना, एकदम पागल, रोने लगेगा एकदम। तनी से मुंह चटा दीजिएगा ना, ओह एकदम रोएगा यहाँ पे, एकदम भयानक। बचपन से नहीं खाया है, बचपन से नहीं खाया। अब हम लोग भिखा गए खात खात। हम लोग अगर पानी नहीं मिला, चीनी नहीं मिला, तो दतवा से जीविया लगा देता है। कितना तीता लगा रहेगा, काट देते हैं ऊपर से, नहीं समझे? नहीं लगा देता है जी। कुछ नहीं मिला तो जीविया लगा देगा। एक परत जन ऊपर जमा रहता है, काट देते हैं, तीता नहीं लगेगा। हाँ, अब ये तो इतना फटीन बनती है जिसका कोनो हाथ नहीं है। अपने को एकदम पचीन बनेगी। एक इंसान में सबसे खराब जानते हो क्या लगता है? खाना बना के परोसे की खोपड़िया पे चढ़ के पूछेगी कैसा बना है। अरे ये कौन आदमी कहेगा खराब बना है? कौन कहेगा? कभी कोई कह सकता है कि अगर बवाल न ले जाओ कोई? हाँ भाई, लोग बोलता है खराब बना है, सच बोलता है, खराब नहीं बोलता है। पीना कैसा बना है आप ना? अच्छा, हम ही पढ़ाने के बाद पूछे कैसा पढ़ाए हैं, कैसा लगेगा बताओ? कितना खराब लगेगा नहीं? एक रोटी बनाई, कैसा बनाया? अरे भाई, वो तब पूछिए जब कभी पब्लिकली वाला चीज होता है, क्योंकि उसमें आदत बनता है, ये सब पता है। आप नहीं समझा गया? खाना खाने की स्पीड से पता चल जाता है खाना अच्छा बना कि नहीं बना। जबरदस्ती यहाँ पे खाना अच्छा बना, लड़का लोग कितना अच्छा बना लोगी लोग। दुनिया में सबसे अच्छा खाना लड़का बनाता है सब। आप लोग को भरोसा नहीं है, आप लोग के खुद के बियाह में खाना बनाने वाला पुरुष आएगा बाबा जी। भले आप लोग जितना करिए पुरुषों को, लेकिन आप क्या बात करते? किसी भी होटल में खाना बनाने, जितना चाउमीन, बर्गर, मोमो, चाट, फुचका, पकौड़ी, आइसक्रीम, मोमो, मंचूरियन, डोसा, इडली, सांभर, दुनिया भर का सब कौन बना रहा है? सब खाना दुकान से लोग बढ़िया बनाती है। लोग आज खाने का मन नहीं है, कुछ अच्छा खाते हैं, चले बाहर खाएंगे, बार बार कौन बना रहा है? बताइए, जितना होटल है 5 स्टार होटल, जितना बड़े बड़े होटल, उसमें मेजॉरिटी कौन है? सब पुरुष। और खाना अच्छा कौन बनाता है? ये लोग वही बनाते हैं। सब मोमो बनाएगी, 4 को सुना देगी उसको, हमरे से इतना काम कराता है, 200 मोमो बनाएगा, हमारे इसलिए लेके किया मोमो बनाने के लिए। इसमें फूटा था यहाँ पे नहीं सुना देगी, मुझे मोमो वाला पटक देगा अपना थालिया। यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो खाना अच्छा कौन बनाता है बताइए? लोग मान गए लोग ना? हाँ, मान जाओ लोग यहाँ पे। हाँ, ये सब काम अच्छा करती है। सब घर और की साफ रखना, सजा के रखना, ये लोग अच्छा लगा देते।
साफ सफाई ये सब बहुत अच्छा करते हैं हम लोग, ये सब में आगे नो डाउट। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रहेगा तो इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 75 में। क्या किया था? 75 में किया था। सुलह कुल के तहत किया था इसने, लेकिन क्या सुलह करा पाया? नहीं। और सारे धर्म वाला के अकबर को नातन से ज्ञान देकर चल जाता था। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। सब धर्म वाला अकबर को समझा देता, राजा है ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग का डिपार्टमेंट। अकबर परेशान हो गया यार, तो देखो ना, सबको सब हमरे को ट्यूशन पढ़ा रहा है। अकबर ने घोषणा कर दिया 1539 में मजहर की। किसी घोषणा किया? मजहर। अरे यही 81 79 89 जो भी, किसी घोषणा कर दिया? मजहर की। मजहर का मतलब होता है कि धार्मिक मामले में सलाह अकबर जरूर लेगा, लेकिन जो डिसीजन अकबर बोलेगा वही श्रेष्ठ रहेगा। कहा गया कि हमारा ट्यूशन पढ़ाता है सब। अकबर ने किसी घोषणा किया? मजहर की। बड़ी बवाल हुआ, एक दूसरा वेट किया, देखा कि सब लोग शांत हो गए, तो 1582 में अकबर ने अपने जीवन का सबसे गलत डिसीजन लिया था। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना कर दिया। ये भाई धर्म जो होता है ये एब्सोल्यूट चॉइस होता है, राजनीति जो होती है एब्सोल्यूट चॉइस होती है, प्रेम जो होता है एब्सोल्यूट चॉइस होती है। एब्सोल्यूट चॉइस मतलब ना आप दोनों को नहीं कर सकते। जैसे कोई पनीर खाता है तो कहेगा हाँ कटहल भी ठीक लगता है, तो ये एब्सोल्यूट चॉइस नहीं है, मल्टीपल चॉइस है। लेकिन धर्म मल्टीपल चॉइस नहीं है, उसमें किसी एक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? जैसे आपको कोई कहेगा अमिताभ बच्चन ठीक लगता है, हाँ हाँ शाहरुख खान भी ठीक, अक्षय कुमार भी ठीक, रणवीर सिंह भी ठीक, सब आप कई मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। नहीं समझा गया? लेकिन राजनीति में कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो सब क्या चीज होता है? एब्सोल्यूट चॉइस। क्या चीज होता है? एब्सोल्यूट चॉइस। समझा गया? इसने क्या कर दिया? दीन इलाही किसी ने अपनाया ही नहीं, दीन इलाही किसी ने अपनाया ही नहीं। तो याद रखिएगा 3 को डेट, 1582 दीन इलाही, 1575 इबादत खाना, 1571 फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई से विवाह हुआ, जोधाबाई से विवाह हुआ 62 में। इसने इलाही संवत की स्थापना किया। राजधानी चेंज करने का, अरे लाहौर नहीं किया था, फतेहपुर सीकरी बनाया था, लाहौर नहीं बनाया था, फतेहपुर सीकरी बनाया। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम कौन था? बीरबल। बीरबल का नाम क्या था? महेश था। बीरबल का असली नाम महेश था। बीरबल का असली नाम, बीरबल का असली नाम जैनाचार्य हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की क्या दिया था? उपाधि दिया था। इनका सेनापति का नाम मान सिंह। सेनापति अकबर का संरक्षक, अकबर का संरक्षक सेनापति, सेनापति मान सिंह। जोधाबाई से विवाह कब हुआ? 1500, जोधाबाई से विवाह हुआ 1562, 1562। दरबारी चित्रकला बसवंत और बसावंत है यहाँ पे, इसके यहाँ पे कई सारे इनके दरबार में संगीतकार रहते थे। तानसेन सबसे प्रमुख संगीतकार थे। फैजी जो था कवि था। अबू फजल थे जिन्होंने अकबरनामा क्या लिखा है। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा है? अबू फजल। इसके दरबार में संगीतकार कौन थे? दरबार में संगीतकार तानसेन, दरबार में संगीतकार तानसेन। और कवि प्रिय की उपाधि किसने दिया? बीरबल को। बीरबल का असली नाम, बीरबल का असली नाम महापात्र की उपाधि दिया था, नरहरि को दिया था। 4 बाग शैली बनाने की परंपरा अकबर के काल से शुरू हुई। हालांकि पहला 4 बाग शैली में बनाया गया बाबर, लेकिन अकबर के काल से ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। शुरुआत न्यू किसने रखी थी? न्यू किसने रखी थी? बाबर के रखी थी। इसने 2 लोगों की उपाधि दिया था इसके दरबार में, एक अब्दुल समद थे और एक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो सरी कलम की उपाधि, सीरी कलम की उपाधि और जड़ी कलम की उपाधि, जड़ी कलम की उपाधि। मुगल काल की भाषा जो थी फारसी, यहाँ की भाषा क्या थी? फारसी। और जैसे फारसी भाषा हुई और यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदी बोलते थे, दोनों में मिक्सअप हो गया। फारसी हिंदी क्या हो गया? मिक्सअप हो गया। और वहां से बन गया आपका उर्दू। क्या बन गया? उर्दू। तो उर्दू का जन्म भारत में हुआ है। उर्दू प्योर इंडियन भाषा है। मुसलमानों की भाषा अरबी है, उर्दू नहीं है। उर्दू भाषा नहीं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। मुसलमानों की भाषा क्या है? अरबी। अब आगे पढ़ाएंगे, पहले पॉलिटी पढ़ाते हैं।